हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना। रविंदर रैना जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीपी की जो अध्यक्षा हैं और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, कल वो यहाँ जम्मू में थी। उन्होंने अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया और काफ़ी तीखी टिप्पणियाँ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग बार बार मुगलों का नाम लेते हैं, ऐसे लगता है जैसे बीजेपी वाले, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि ऐसे लगता है कि वो मुगलों की औलादे हैं। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? पूरे जम्मू कश्मीर में जब अमन, शांति और भाईचारा कायम हो गया, आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तानी मानसिकता पर जब कड़ा प्रहार किया गया और जम्मू कश्मीर अमन, शांति और भाईचारे की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग केंद्र सरकार, मोदी सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठा रहे हैं, तो लाख कोशिश करने के बावजूद सुश्री महबूबा मुफ्ती जी जो अपना एजेंडा है समाज को तोड़ने का, उसमें जब वो विफल रही तो वो इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणियां कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने महबूबा मुफ्ती की विचारधारा को, उनके राजनीतिक एजेंडे को निरस्त कर दिया है और जम्मू कश्मीर में अपनी सियासी जमीन खिसकती देख सुश्री महबूबा मुफ्ती जी एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा कर रही हैं और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि जब सुश्री महबूबा मुफ्ती जी की सरकार थी तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद, बंदकालें, हड़तालें, पत्थरबाजी, ये सब चरम सीमा पर था। और आज जब केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन से मोदी साहब ने काम शुरू किया और पूरे जम्मू कश्मीर में एक विश्वास बहाली हुई देश के प्रति, मोदी सरकार के प्रति। तब महबूबा मुफ्ती साहिबा को बड़ी दिक्कत हो रही है। उनकी परेशानी और उनकी दिक्कत को पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, समझता है। रविंदर रैना जी, आपने उनका पूरा बयान देखा होगा, सुना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में लोगों को डर लगता है कि कश्मीर घाटी की जो डेमोग्राफी है वो बदल जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि कश्मीर से पहले तो जम्मू की डेमोग्राफी बदल रही है। उन्होंने बोला कि डोगरा समुदाय को जो है उनकी अनदेखी हो रही है, डोगरा समुदाय की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, वो अगर चाहते तो यहाँ के जो उपराज्यपाल है डोगरा समुदाय से बना सकते थे, लेकिन उनने कहा कि जितने भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो दूसरे राज्यों से यहाँ आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की अभी टिप्पणी करना ऐसे क्यों कर रही है महबूबा मुफ्ती? चूंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा की सियासी जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए वो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में हमेशा जो गवर्नर रहे, उपराज्यपाल रहे, देश के अन्य अन्य भागों से रहे। और इससे पहले भी जब महबूबा मुफ्ती यहाँ की चीफ मिनिस्टर थे, उनके दौर में भी तो जो उनके मुख्य सचिव थे, जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी थे, महबूबा मुफ्ती साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो भी तो जम्मू कश्मीर से बाहर के रहने वाले थे और बहुत सारे अधिकारी थे। जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में IAS, IPS बन के अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देश भर के जो कुछ हमारे IPS, IAS हैं यहाँ भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी बिल्कुल। एक देश है, एक प्रणाली है। तो रविंदर रैना जी, जो उनका बयान आया है, आपको नहीं लगता कि उनकी बयानबाजी से कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ सकता है? महबूबा मुफ्ती जी की राजनीति हमेशा
समाज को तोड़ने की और लड़ाने की रहती है। विवाद पैदा करके, उन्माद पैदा करके, प्रोपेगेंडा खड़ा करके महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा राजनीति करती रही हैं। लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो गया है। जम्मू कश्मीर के लोग अमन, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत से जीना चाहते हैं। लोग सुख शांति चाहते हैं। लोग बम, बंदूक, पिस्तौल और गोलियों का शोर नहीं सुनना चाहते। इसलिए जो लोग बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों की राजनीति करते हैं, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया और लोग मोदी साहब के साथ खड़े। महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो ये नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, वो चाहते हैं कि बीजेपी राष्ट्र बने। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय के जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे उन पर बहुत अत्याचार किया जाएगा। मैंने कहा कि जब से महबूबा मुफ्ती साहिबा की सियासी ज़मीन खिसकी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उस परेशानी में आके बड़ी अभद्र टिप्पणियां और अमर्यादित भाषा का मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा इस्तेमाल कर रही हैं। ये कुछ नहीं, ये एक डेस्पिरेशन है, एक फ्रस्ट्रेशन है जो उनके अंदर नज़र आ रही है, क्योंकि उनकी सियासी ज़मीन पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में खिसक चुकी है। तो इसलिए कभी उनको मुगल याद आते हैं, कभी बाहर से लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर याद आते हैं, कभी उनको आईएएस और आईपीएस नज़र आते हैं, और कभी उनको भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह साहब और मोदी साहब याद आते हैं। ये कुछ नहीं, ये महबूबा मुफ्ती साहिबा की वो परेशानी है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने जो उनका साथ छोड़ दिया है। तो ऐसा क्या लगता है, क्योंकि अभी हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी एक विवादास्पद बयान दिया, परिसीमन को लेकर उनसे एक प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ऐसी मंशा है, ऐसा षड्यंत्र है कि वो जम्मू कश्मीर को एक हिंदू बहुल राज्य बनाना चाहते हैं। और अब महबूबा मुफ्ती की ये बयानबाजी, इसको कैसे देखते हैं आप? चूंकि धीरे धीरे जम्मू कश्मीर अब आगे विधानसभा चुनावों की ओर जा रहा है और हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो यहाँ चुनाव कराने के पहलुओं पर चर्चा कर रहा है। ठीक। तो जितने भी ये राजनीतिक दल हैं, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, ये इस प्रकार के इश्तियाल अंगेजी, प्रोपेगेंडा, भड़काऊ भाषण देकर लोगों को धर्म के आधार पर उनके सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होंगे। बातचीत करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो ये थे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, वो कहीं ना कहीं बौखला गए हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक ज़मीन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में खिसक रही है। और इन्होंने महबूबा मुफ्ती पर आरोप लगाया है कि वो अभद्र टिप्पणियाँ कर रही हैं और उन्हें इस चीज़ से बचना चाहिए। सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक।